अगर राजस्थान के नक्शे में देखें तो उदयपुर से अलग होकर एक जिला बना, क्या नाम है? सलूम्बर। क्या बना? सलूम्बर बना। उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर बना। क्या सलूम्बर के अंदर भी एक किला है? हाँ, याद रखना, स से सलूम्बर, स से सराडा का किला। बोलो। हाँ, स से सलूम्बर, स से सराडा का किला। सराडा का किला याद रखना, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? काला पानी कहा जाता है। ये काला पानी क्या है? जब भी किसी को कठोर दंड देना होता था तो उसे ऐसी जेल में भेज देते जहां सूर्य की किरण तक नहीं आ सकती, और जहां तक सूर्य की किरण तक नहीं आ सकती उस दुर्ग के अंदर किसी को रखा जाता था, तो वहां पर सूर्य की किरण भी नहीं देख पाते थे, तो उसे काला पानी कहते थे। तो सलूम्बर के अंदर एक किला है सराडा का किला, जिसे मेवाड़ का क्या कहते हैं? काला पानी कहकर पुकारते थे। वहां पर एक क्रांतिकारी को कैद करके रखा गया था, भूरेलाल बयां। किनको रखा गया था? भूरेलाल बयां जी को कभी सराडा के किले के अंदर कैद करके रखा गया था, जो किला कहां पर है? कहां पर है? सलूम्बर के अंदर है। याद रह जाएगा। ठीक है, अब अगर राजस्थान के नक्शे में आगे बढ़ते हैं, निवड़गियो मेवाड़। ठीक है, देखो राजस्थान के नक्शे में आगे बढ़ते हैं, लगभग सारे दुर्ग वगैरह पढ़ा चुके हैं। एक दो दिन का और मैटर है, दुर्ग कंप्लीट। दुर्ग स्थापत्य का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, दुर्गों में से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जाएंगे तो अगला जिला आएगा कौन सा? सिरोही। कौन सा आएगा? हाँ, सिरोही के दुर्ग। पहले तो ये बताओ, सिरोही को क्या तोड़ा? कोई सिरोही से और जिला बना? सिरोही से कोई और जिले बने? कोई जिला नहीं बना। सिरोही पर प्राचीन समय में किनका राज था? सिरोही पर प्राचीन समय में किनका राज रहा? ठीक है, कछवाओं का नहीं रहा भाई, कछवाओं का सिर्फ जयपुर के अंदर था। ठीक है, सिरोही पर किनका राज रहा था? सिरोही पर परमार वंश के शासकों का राज था। इतिहास के अंदर परमार वंश के शासकों के बारे में बड़ी कम चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन याद रखना सिरोही के अंदर परमार शासकों का राज था। जब आरएस की वगैरह की बड़े लेवल की तैयारी करोगे, वहां पर यह पूछा जाएगा, परमार वंश पढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी कहीं पर ना तो पढ़ाते हैं ना उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सिरोही पर परमार वंश के शासकों का राज था। तो सिरोही के अंदर दुर्ग कौन सा है? प्रसिद्ध दुर्ग। सिरोही के दुर्ग का नाम बताओ। तो सिरोही का प्रसिद्ध दुर्ग है अचलगढ़ का दुर्ग। कौन सा? अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ का दुर्ग बड़ा दुर्ग आएगा, उसे टुकड़ों में पढ़ोगे। जो छोटे छोटे दुर्ग है उनके बारे में मैं सीधे जानकारी दे देता हूं। अचलगढ़ के दुर्ग के बारे में क्या पूछा जाता है? सर्वप्रथम इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, इस दुर्ग का निर्माण कहा जाता है 9वीं शताब्दी के अंदर परमार शासकों ने करवाया। 9वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया? परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। और इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है महाराणा कुंभा। आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? कुंभा जी को। महाराणा कुंभा जी को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है। याद रह जाएगा। अगली चीज कौन सी पूछी जाती है इस दुर्ग के बारे में? ठीक है, इस दुर्ग के उपनाम के बारे में बात करें तो इस दुर्ग को कहा जाता है, ये दुर्ग वैसे 1452 के अंदर बनाया था कुंभा जी ने, वापस उसका पुनर्निर्माण करवाया था। वर्तमान में भी बिल्कुल मतलब लगभग खंडर अवस्था के अंदर पहुंच गया है। मैं जब यहाँ पर घूमने के लिए गया तब मुझे ज्यादा मिला कुछ नहीं। सबसे ज्यादा आनंद आया कब? सबसे ज्यादा आनंद आया जब हम अचलगढ़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। पहाड़े खजूर लागोड़ा, बड़ा बड़ा वृक्ष, आप कहीं से भी तोड़कर खजूर खा सकते हो। पास में आंबे के वृक्ष लगे हुए होंगे। आप जब चढ़ाई चढ़ रहे हो, कोई बंदर आएगा और 2-4 आंबे आपके सामने बिखेर कर चला जाएगा। आपको देख कर कह भी सकता है, बुला भी सकता है आपको। ठीक है, इस तरीके से तो आपको आंबे वगैरह मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। हम जब सबसे ऊपर गए, वहां पर सबसे ऊपर गए, तब वहां पर कुछ लोग पहले से ही वो लेकर चढ़े हुए थे वहां पर। ठीक है, वहां पर सिकंजी वगैरह पैसे लेकर पिला रहे थे, पर थे वहां पर। एक चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर की तरफ चले जाए तो चामुंडा माता जी का मंदिर है। इस दुर्ग के अगर बाहर की तरफ आए तो एक देवी का मंदिर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है। ठीक है, इस मंदिर को अर्बुदाचल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बुदाचल कहकर पुकारा जाता है। अर्बुदाचल कहने के पीछे एक माता जी का मंदिर है। कौन सी माता? हाँ, अर्बुदा देवी। यानी कौन से माता जी? अर्बुदा माता जी का यहाँ पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है अर्बुदा माता जी का, इसीलिए इसे अर्बुदाचल कहते हैं। क्या कहते हैं?
अर्बुदाचल कहते हैं अर्बुदा देवी। बताओ अर्बुदा देवी के कोई और अन्य नाम है? हाँ याद रखना, अर्बुदा देवी को अदर देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदर देवी भी कहा जाता है, याद रखना अर्बुदा देवी को। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो माता कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो माता जी कहा जाता है। जैसे हम वैष्णो माता घूमने के लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कैसा आसपास में दृश्य दिखाई देता है, हरा भरा दृश्य, वैसा का वैसा जब अपन मतलब चढ़ेंगे, आप अर्बुदा देवी माता जी के चढ़ेंगे, तब आपको पास में बादल वगैरह, हरियाली वगैरह, वही फीलिंग आएगी जो आप वैष्णो देवी घूमने के लिए जाते हो। वैसे ही कभी मौका मिले तो जरूर जाना, बहुत सुंदर नजारा है, बहुत सुंदर नजारा है। हम माता जी के जब चढ़ने वाले थे उस समय भयंकर बरसात शुरू हो गई, मंदिर रे नीचे ही धोक लगान आया, ऊपर जा नहीं पाए। ठीक है, तो इन्हें राजस्थान की क्या कहा जाता है? वैष्णो माता भी कहा जाता है। तो अर्बुदाचल कहकर पुकारा जाता है किनको? अर्बुदा देवी को। याद रह जाए इस दुर्ग को इसीलिए अचलगढ़ कहा गया। ठीक है, इस मंदिर का अचलगढ़ नाम पड़ने के पीछे एक और कारण भी है। यहाँ पर एक बड़ा फेमस मंदिर बना हुआ है। ठीक है, फेमस मंदिर बना हुआ है। अपने यहाँ पर देखो एक लोक देवता ऐसे हैं जिनको हर जगह पर फिट कर दिया जाता है। कौन से लोक देवता? हाँ, एक महादेव जी ऐसे देवता हैं जिनको कहीं पर भी कुछ भी नाम दे दिया जाता है। सबसे अधिक अगर नाम आप देखोगे तो किनके मिलेंगे? महादेव जी के। ठीक है, तो यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। क्या नाम है? अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। अचलेश्वर महादेव जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा संसार में पूजे जाने वाले देव हैं, ठीक है, महादेव जी। और महादेव जी से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है, बड़े भोलेनाथ कहलाते हैं। ठीक है, भोलेनाथ कहकर पुकारा जाता है। ओ ऐसा डमरू बजाया, किसने? डमरू कौन बजाते थे? ओ ऐसा डमरू बजाया महादेव ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ डमरू को सुनकर जी गणपत जी आए, गणपत जी आए संग पार्वती लाए। मन भोले का जय हो, मन भोले का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो हम जो महादेव जी जय बोल दी, डोकरो पार लगाई। ठीक है, देखो तो अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर, कौन सा मंदिर बना हुआ है? अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की कोई विशेषता बताओ? बहुत सारी विशेषताएं, एक पूछ रहा हूं। इस पर कहा जाता है कभी महमूद बेगड़ा ने हमला किया था। किसने किया था? महमूद बेगड़ा ने इस पर हमला किया था, इस मंदिर पर। ठीक है, महमूद बेगड़ा, देगड़ा नहीं, महमूद बेगड़ा कहीं है? महमूद बेगड़ा, देगड़े में ढोकड़े बढ़िया करे। ठीक है, महमूद बेगड़ा, कभी इतिहास में महमूद बेगड़ा ने इन पर हमला किया था। महमूद बेगड़ा ने जब हमला किया तब इन पर कहा जाता है इसकी सेना पर बहुत सारे भंवरों ने हमला कर दिया। क्या कर दिया? बहुत सारे भंवरों ने। और सैनिक का कपड़ा पहरी उड़ो, अगर भंवरा घुस गया हुआ महीने घनी जगह हुजा पर बाहर निकलिया करे। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा की सेना पर भंवरों ने हमला कर दिया। तो जब आप इस मंदिर के अंदर जाओगे, जब आप अचलेश्वर महादेव जी के मंदिर को देखोगे, तब वहां पर एक भंवरों का बहुत बड़ा ऐसे झुमके टाइप लगा हुआ है जिस पर बड़े बड़े भंवरे रहते हैं। उस जगह को भंवराथल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंवराथल कहा जाता है। महमूद बेगड़ा के हमले के समय भंवरों के द्वारा उन्हें जो नुकसान पहुंचाया गया, आज भी उन भंवरों को हटाया नहीं जाता। तो एक जगह प्रसिद्ध है भंवराथल। कौन सी जगह? भंवराथल। भंवराथल भी कहां पर बनी हुई है? अरे कहां पर है भंवराथल? अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है। याद रखना, अचलगढ़, अचलेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, वैसे दुर्ग तो ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है, मंदिर बिल्कुल नीचे है। जब आप दुर्ग के अंदर प्रवेश करोगे, चढ़ाई चढ़ना शुरू करोगे, उससे पहले महादेव जी के मंदिर का दर्शन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखना, अचलेश्वर महादेव जी के मंदिर पर हमला किया गया था, तो वहां पर भंवराथल बना हुआ है। अब इस मंदिर को आप जब देखोगे, जब अंदर जाओगे, मंदिर तो है महादेव जी का, लेकिन वहां पर आपको महादेव जी की मूर्ति दिखाई देगी नहीं।
कहीं पर बम भोले की मूर्ति नहीं है वहां पर पूरा का पूरा एक गड्ढा बना हुआ होगा। मंदिर के अंदर जाओगे जिसे ब्रह्म खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म खंड कहते हैं। उस खंड के अंदर भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक अंगूठा दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? अंगूठा दिखाई देगा। तो इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति न होकर भगवान शिव का एक अंगूठा है, इसमें क्या है ऐसा कहा जाता है, और उस अंगूठे की पूजा की जाती है जिसे ब्रह्म खंड कहते हैं। याद रखना, ये भी है अचलेश्वर महादेव जी के अचलेश्वर दुर्ग के पास बना हुआ है। तो ब्रह्म खंड क्या है? ब्रह्म खंड वो जगह है जहां पर वहां पर बना हुआ है महादेव जी का क्या? अंगूठा। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है राजस्थान का वह मंदिर कौन सा है जहां महादेव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है? तो अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर, अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, याद रह जाएगा। इस मंदिर की एक विशेषता और भी है। इस मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ चले जाएं, जस्ट पीछे की तरफ तो एक झील बहती है। क्या बहती है? झील। और उस झील के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब इस पर जगह नहीं है, मैं यहां पर लिखता हूं। ये हो गया अपना मंदिर। क्या हो गया? मंदिर। ठीक है, महत्वपूर्ण जगह है, याद रखना, अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, अब इसके पीछे एक झील बहती है। क्या बहती है? झील। उस झील के अंदर बनी हुई है एक छतरी। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो याद रखना, ये मान सिंह जी की छतरी है। किन की छतरी है? मान सिंह जी की छतरी बनी हुई है इस झील के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा, झील के अंदर। जब आप दुर्ग के अंदर जाओगे तो दुर्ग के अंदर एक अन्य झील और भी है, अन्य झील और भी है। यहाँ की फेमस झील है, जिस झील का नाम है सावन भादो झील। कौन सी? सावन भादो झील। सावन भादो 2 महीने होते हैं कि नहीं होते? सावन भादो किसका प्रतीक होते हैं? सावन भादो किसका प्रतीक माना जाता है? हाँ, सावन किसका प्रतीक माना जाता है? सावन महादेव जी रोवे। ठीक है, ओ सावन जैसो मास आयो, भूतों रो सरदार आयो, जागो भाई जागो, आज तो भोलो नाथ आयो। महादेव जी के माने जाते हैं सावन के सोमवार। ठीक है, और भादवा, सावन और भादवे में बरसात के ऋतु होते हैं, दोनों बरसात के माने जाते हैं। लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है, हाँ, यानी सावन और भादवा बरसात का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो सावन भादो झील कहां पर है? राजस्थान में सावन भादो नाम से कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं, वो याद करवा रहा हूं। ठीक है, सावन भादो झील कहां पर है? अचलगढ़ दुर्ग के अंदर, सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग के अंदर, सिरोही के अंदर बनी हुई है। अब पूछ लिया जाए, आपको पता होगा, वो प्रश्न पूछता हूं, बताओ सावन भादो कड़ाया कहां पर है? सावन भादो कड़ाया, 2 सावन भादो नाम से 2 कड़ाया हैं। ठीक है, कड़ाया, हाँ, जूनागढ़ दुर्ग में नहीं है, बड़ा बताओ। और कुछ पूछूं तो सावन भादो की कड़ाया जूनागढ़ दुर्ग में नहीं है। हाँ, करणी माता जी के हैं, याद रखना, वो देशनोक हैं। देशनोक अलग है, जूनागढ़ अलग है। वो देशनोक करणी माता जी के हैं। माता जी के मंदिर के बाहर निकलोगे, करणी माता जी के बिल्कुल मंदिर के बाद 2 कड़ायां पड़ी हैं, जिन्हें कहा जाता है सावन भादो कड़ाया। सावन भादो झील कहां पर चलती हैं? अब पूछ लिया जाए सावन भादो नहर कहां पर है? सावन भादो नहर, तो सावन भादो नहर कोटा में है, याद रखना, कहां पर है? सावन भादो नहर कहां पर है? कोटा में। अगर पूछ लिया जाए सावन भादो महल कहां पर है? सावन भादो महल कहां पर है? तो डींग जिले के अंदर, डींग के जो महल है वही तो प्रसिद्ध है, डींग के महल, याद रह जाएगा। तो सावन भादो, हाँ, महल कहां पर है? डींग के अंदर। कहां पर है? डींग के अंदर, याद रह जाएंगे। ठीक है, याद रह जाएंगे। सावन भादो नाम के 2 फंवारे भी हैं डींग के अंदर। ठीक है, चलते हैं। तो सावन भादो झील अचलगढ़। ठीक है, सावन भादो कड़ैया देशनोक करणी माता जी के। ठीक है, सावन भादो नहर कोटा के अंदर, सावन भादो महल डींग के अंदर, याद रह जाएंगे। ठीक है, अब अचलेश्वर महादेव जी के मंदिर के और वर्णन करते हैं। मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे तो मंदिर में जस्ट प्रवेश करते ही ऐसे एक साड़ बनी हुई है। साड़ में हम जो साड़ के अंदर यहां पर आप जाओगे तो एक छोटा सा मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये है किसी कवि का। बताओ ऐसे कौन से कवि हुए जिन्हें लोक देवता के तौर पर पूजा जाता है, जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है सिरोही साइड में?
जिन्हें देवता माना जाता है, राजस्थान के एकमात्र कवि हैं, एकमात्र साहित्यकार है जिन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है। बताओ कौन है? देवता तुमको बना दिया। कौन है वो देवता जिन्हें देवता के तौर पर पूजा जाता है? तो याद रखना, यहां चले जाओगे तब एक पीतल की मूर्ति मिलेगी। कैसी मूर्ति मिलेगी? अचलेश्वर महादेव जी के मंदिर में जब प्रवेश करोगे तब एक कवि थे जिनकी पीतल की मूर्ति मिलेगी। इनका नाम है दुर्सा आडा। क्या नाम है? दुर्सा आडा। ठीक है, दुर्सा आडा। ठीक है, दुर्सा आडा। ये भी पृथ्वीराज राठौड़ बताया, जिन्हें पीथल कहकर संबोधित करते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी के छोटे भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ भी चले गए अकबर के पास और दुर्सा आडा भी चले गए थे अकबर के पास। ये दोनों अकबर के दरबारी कवि में शामिल थे, अकबर के दरबारी कवि थे और दोनों महाराणा प्रताप के भयंकर तरीके से फैन थे, महाराणा प्रताप के फैन थे। ठीक है, जब कहा जाता है महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो जाती है और अकबर को ये सूचना मिलती है और अकबर अपनी बातों पर भरोसा नहीं कर पाता, तब दुर्सा आडा जी ने डिंगल में कुछ कविताएं, पंक्तियां कही थी। मुझे पंक्तियां नहीं याद है लेकिन उनका भावार्थ बता देता हूं। दुर्सा आडा जी ने कहा था कि जब अकबर को पता चला कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महाराणा प्रताप नहीं रहे, तब उस समय जो अकबर के चेहरे पर शिकन आ गई, अकबर रुआसा भावसा हो गया, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध कोई जमीन जायदाद को लेकर थोड़ी था। अकबर भारत का स्वामी था, महाराणा प्रताप जी के पास तो एक छोटी सी जगह थी। ठीक है, वो एक तरीके से वैचारिक द्वंद था, विचारों की लड़ाई थी, जिसमें अकबर कहता था मैं भारत का राजा हूं, अगर एक छोटे से प्रांत के राजा को झुका ना पाऊं तो मैं भारत का सम्राट कैसा। और महाराणा प्रताप कहते थे मैं चाहे कम भाई साम्राज्य का स्वामी हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रदेश को नहीं दूंगा, मैं अपने घर को, मैं अपनी जमीन को, मैं अपनी लोगों को क्यों दूं। तो उन्होंने अपना स्वाभिमान का पालन किया, मरते दम तक वो झुके नहीं। तो ये सिर्फ झुकाने का खेल था जिसमें स्वाभिमान को गिराने का। तो दुर्सा आडा भी वहीं पर थे। सिरोही साइड के अंदर दुर्सा आडा को लोक देवता के तौर पर पूजा जाता है, इसीलिए इस मंदिर के अंदर इनकी पीतल की मूर्ति रखी गई है। कैसी मूर्ति है? पीतल की मूर्ति है। किनकी? दुर्सा आडा जी की पीतल की मूर्ति है। पीतल की मूर्ति याद रखना, पीतल की मूर्ति है दुर्सा आडा जी की, याद रह जाएगा। दुर्सा आडा जी की पीतल की मूर्ति है। दुर्सा आडा जी का एक ग्रंथ है जो बड़ा प्रसिद्ध है, बताओ। इनका एक ग्रंथ है किरतार बावनी। क्या है? किरतार बावनी। ठीक है, किरतार बावनी ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है, याद रखना दुर्सा आडा जी का, याद रह जाएगा। ये है अचलेश्वर महादेव जी का, मतलब ये हो गया मतलब अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, महत्वपूर्ण बातें आपको अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बता दी। ठीक है, एक और दुर्ग पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर और हैं, एक और दुर्ग है जिसका नाम है वसंतगढ़। कहीं नाम है वसंतगढ़ का दुर्ग सिरोही के अंदर। और वसंतगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये वसंतगढ़ दुर्ग को वसंतीगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बसंतीगढ़ भी कहकर इनको पुकारा जाता है, बसंतीगढ़ कहकर पुकारा जाता है। महाराणा कुंभा जी के द्वारा इनका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। और यहां पर एक शिलालेख मिला जो महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं वसंतगढ़ शिलालेख। वसंतगढ़ शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण है ये शिलालेख? वैसे तो खूब सारे शिलालेख हैं, लेकिन उसमें से सिरोही के अंदर वसंतगढ़ दुर्ग पर एक शिलालेख मिला, वसंतगढ़ शिलालेख। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखना, वसंतगढ़ इसीलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के अंदर जितने भी साक्ष्य मिले आज तक, उसमें सर्वप्रथम राजस्थानादित्य जो इस पर लिखा हुआ मिलता है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जिक्र अगर कहीं पर मिलता है तो इस पर मिलता है, और उस पर लिखा हुआ है राजस्थानादित्य। क्या मिलता है? राजस्थानादित्य। राजस्थान का जिक्र सर्वप्रथम राजस्थान के किस शिलालेख पर मिलता है? तो वो मिलता है वसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। इसमें सर्वप्रथम एक शब्द लिखा गया है राजस्थानादित्य। राजस्थान शब्द या राजपूताना शब्द सर्वप्रथम, ठीक है, किन के द्वारा प्रयोग किया गया? राजपूताना शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया गया, और राजस्थान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। समझ में आ जाए? कर्नल जेम्स टॉड। राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा लिखी गई किताब के अंदर मिलता है। ठीक है,
ठीक है, द मेमोरीज ऑफ द जॉर्ज थॉमस, मेमोयास ऑफ द जॉर्ज थॉमस नाम से किताब है, उसमें मिलता है मतलब, ठीक है। और राजपूताना शब्द सर्वप्रथम 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ द राजस्थान, द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान नाम की बुक है, उसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द लिखा हुआ मिलता है। याद रह जाए 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस कौन सा शब्द प्रयोग किया, राजपुताना, ठीक है। और 1829 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक में कौन से शब्द का मिलता है, राजस्थान, कौन सा शब्द मिलता है, राजस्थान। और राजस्थान द्वितीय ये लगभग 732 ईस्वी के आसपास का शिलालेख है, तो सर्वप्रथम इसी पर जिक्र मिलता है। इसमें परमार शासकों का वर्णन है और परमार शासकों के द्वारा ये शिलालेख बनाया गया है, ठीक है। तो वो याद रखना, कहां पर है, वसंतगढ़ में। वर्तमान में यहाँ शिलालेख नहीं है, ले जाकर संग्रहालय के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, कौन से दुर्ग, वसंतगढ़ दुर्ग, ठीक है। आज हमने 3 जिलों के पढ़े, आज इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। 3 जिलों रा पढ़िया आप है।